Hi everyone, welcome you all in data structure and algorithm video lecture series. Today we will learn the concept of bubble sort technique. So first I am going to say about the course outcome in which this topic covered. So this course is of semester 3rd and we have designed new curriculum as per the university. So course outcome of this topic is use searching, sorting and hashing techniques to solve real world problem. तो हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक यहाँ पे समझेंगे और स्पेशली वी विल लर्न अबाउट बबल सॉर्ट टेक्निक एंड वी विल इम्प्लीमेंट दैट टेक्निक ऑल्सो. लर्निंग लेवल ऑफ दिस टॉपिक इज साइकोमोटर, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव. ये तीनों लेवल लेने का रीज़न ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बबल सॉर्ट टेक्निक एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू इम्प्लीमेंट और वी हैव टू कोड फॉर बबल सॉर्ट टेक्निक. इट मीन्स दैट ऑल लेवल विल बी कवर्ड. जहाँ तक की बात है असेसमेंट की, देन एक्सटर्नल असेसमेंट विल बी देयर फॉर सॉर्टिंग टेक्निक्स. अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट का. सो there are two parts. So first part is program to sort n real number using bubble sort technique and insertion sort technique. तो bubble sort technique and insertion sort technique को यूज करते हुए हमें n real number को sort करना है. But in this particular lecture we will sort n real number by the help of bubble sort techniques. And part B is another sorting problem जहाँ पे दिया गया है कि सॉर्ट n स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स. सपोज दैट देयर आर n स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड दे हैव डिफरेंट हाइट्स. इट माइट बी पॉसिबल दैट मैनी स्टूडेंट्स कैन हैव सेम हाइट ऑल्सो. तो हम लोग वहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर सॉर्टिंग टेक्निक को यूज करते हुए सारे स्टूडेंट्स का हाइट को हम लोग सॉर्ट करेंगे. एक्चुअली यू कैन सी हियर देयर इज़ नो एनी पार्टिकुलर sorting technique are mentioned to solve part B. तो sorting technique जहाँ तक की बात है जैसे bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort और बहुत सारे sorting techniques हैं. तो हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे bubble sort पे. Let me introduce myself. I Rajneesh Kumar Ranjan from Department of Computer Science and Engineering from Government Women's Polytechnic College Bhopal. So let me move to the next slide of this lecture. So I am going to cover few important points about bubble sort technique, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितना इफ़िशियंट है बबल सॉर्ट टेक्निक, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसके कुछ एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज क्या होगा. इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल को पहले समझेंगे. उसके बाद हम लोग कंपाइलर के हेल्प से इसका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे एंड वी विल सी देयर व्हाट विल बी आउटपुट फॉर गिवन इनपुट डेटा. सो फर्स्ट पॉइंट आई हैव टेकन हियर, दिस टेक्निक इज वन ऑफ द ईजिएस्ट एमंग ऑल सॉर्टिंग टेक्निक्स. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिसमें बबल सॉर्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट. मतलब कोडिंग करना बहुत ही आसान है. तो इस वीडियो लेक्चर में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे अच्छे से बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा एंड आफ्टर दैट यू विल एबल टू सॉल्व राइट कोड फॉर बबल सॉर्ट टेक्निक. सेकंड पॉइंट की हम यदि बात करें तो इस सॉर्टिंग टेक्निक को हम लोग सिंकिंग सॉर्ट भी बोलते हैं. एंड अनदर रिलेटेड पॉइंट, बबल सॉर्ट टेक्निक कम्स अंडर इन प्लेस. तो यहाँ पे इन प्लेस एंड आउट प्लेस दो कॉन्सेप्ट्स होता है. तो इन प्लेस का मतलब क्या है कि देयर इज नो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड. जैसे यहाँ पे हमने लिखा है नो एक्सटर्नल मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर सॉर्टिंग बबल सॉर्ट. अब जब भी बबल सॉर्ट के हेल्प से किसी पार्टिकुलर आइटम को, किसी डेटा आइटम को सॉर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस एक कांस्टेंट मेमोरी में ये काम हो जाएगा. लेकिन हम बात यदि करें मर्ज सॉर्ट की तो वहाँ पे क्या है, आउट प्लेस हमें यूज करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस टेक्निक इज फास्टर फॉर सॉर्टेड डेटा आइटम. तो फ्रेंड्स हम लोग अब डिस्कस करेंगे इस
एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। लेकिन उसके पहले जो पॉइंट दिया गया है कि जब डेटा आइटम सॉर्टेड होगा उसके लिए सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो अब हम यदि बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्स्ट केस एंड एवरेज केस में है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, वेयर एन इज द साइज ऑफ डेटा आइटम। तो फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसका मतलब क्या है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। यदि हम बात करें बेस्ट केस की, तो बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन टाइम हम लोग डेटा आइटम को चेक कर सकते हैं। बेस्ट केस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 जो लिखा गया था कि यदि सॉर्टेड डेटा आइटम दिया गया है तो सॉर्टेड डेटा आइटम में क्या होगा, सिर्फ कंपेरिजन करेंगे और सिंगल पास में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऑल डेटा आइटम्स आर सॉर्टेड और नॉट। तो अब ये सारा कुछ पॉइंट्स था जो कुछ एडवांटेजेज और डिसएडवांटेज के रूप में भी आप बता सकते हैं बबल सॉर्ट में। अब हम यदि बात करें इसका जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सिंपल एग्जांपल से। सो हियर वी हैव फ्यू रियल नंबर्स। तो हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग भी कर रखा है। सो वी हैव एन एरे जिसमें 7 आइटम स्टोर है, 10.5, 5.0, 55.0, 7.75, 86.5, 15.0, 25.0 एंड इंडेक्सिंग जैसा कि आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है। अब ये क्या है, सॉर्टेड आइटम नहीं है, सॉर्टेड डेटा नहीं है। सॉर्टेड हम लोग यहाँ पे, अब सॉर्टेड का मतलब क्या है कि जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग सॉर्टिंग में स्पेशली फोकस करेंगे कि डेटा आइटम हमारा सॉर्ट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में आए। तो आफ्टर अप्लाइंग द सॉर्टिंग टेक्निक वी विल हैव डेटा आइटम लाइक दिस। जैसे सबसे बड़ा जो आइटम है 86.5 दैट हैज़ बीन मूव टू द लास्ट प्लेस, एंड सबसे जो छोटा आइटम है 5.0 दैट इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में 5.0, 7.75, 10.5, 15.0, 25.0, 55.0, 86.5। तो हम जब सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे तो हमारा जो इनपुट डेटा था इस ऑर्डर में था, एंड आफ्टर सॉर्टिंग वी विल हैव सच काइंड ऑफ ऑर्डर। सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग का मतलब सिंपल यही है कि हमारे पास डेटा आइटम होगा एज ए इनपुट, उसको सॉर्ट करेंगे और एक पार्टिकुलर ऑर्डर में, और स्पेशली असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डेटा आइटम को देख पाएंगे। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, बबल सॉर्ट होता क्या है। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हम लोग समझें। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ 4 वैल्यू पे चेक किया है। सो 10.5, 5.0, 55.0, 7.75। तो इस 4 डेटा आइटम पे हम लोग बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इस एल्गोरिथम में होता क्या है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें बड़ा जो आइटम है, सबसे बड़ी आइटम है, उसको लास्ट पोजीशन पे हमें स्टोर करना है। तो इसका मतलब है कि कंपैरिजन हमें करना ही पड़ेगा। तो 2 डेटा आइटम को हम कंपेयर कर सकते हैं। जो बड़ी डेटा आइटम होगी उसको हम लोग बाद में रखेंगे, जो छोटी आइटम होगी वो पहले आएगा। मतलब स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें देखेंगे। सो सी हियर एट फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इज 10.5 एंड एट सेकेंड इंडेक्स वैल्यू इज 5.0। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है 5.0 दैट इज लेस दैन 10.5। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग जब सॉर्टिंग करते हैं तो जो बड़ी डेटा होती है वो सबसे लास्ट में आएगी। तो जैसे यहाँ पे इस इंडेक्स पे, जो लोअर इंडेक्स पे वैल्यू यदि बड़ी हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और स्वैप करेंगे। और उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट भी लिखा है। आइटम आई ग्रेटर देन आइटम जे, तो हम लोग स्वैपिंग 3 लाइन में कर सकते हैं। हमने पहले के वीडियो लेक्चर में भी आपको स्वैपिंग का प्रोग्रामिंग बताया है, तो उस प्रोग्राम को भी आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये 3 जो लाइन लिखा गया है ये स्वैपिंग का है कि यदि आइटम आई एंड आइटम जे को हम कंपेयर कर रहे हैं। आइटम आई सपोज दैट यहाँ पे 10.5 है, आइटम जे यहाँ पे 5.0 है। तो यदि 10.5 5.0 से बड़ा है तो हम लोग इसके हेल्प से स्वैप कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग व्हाट विल बी दी वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंडेक्स 0 पे 5.0 आ गया एंड इंडेक्स 1 पे 10.5 आ गया। सो एंड बाकी ये भी डेटा आइटम पे हमें चेक करना पड़ेगा अभी। तो अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इटरेशन में हम लोग जब मूव करेंगे तो अब क्या करना होगा, 10.5 एंड 55.0 विल बी कंपेयर्ड।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10.5 एंड 55.0 ये एक्चुअल लोकेशन पे, मतलब 10.5 यदि बड़ा होता तो हम लोग एक्सचेंज करते, बट इन दिस केस वी डोंट हैव टू स्वैप दिस टू वैल्यू। तो इसका मतलब है कि इट विल बी एज इट इज। अब हम यदि बात करें, फिर हमारा क्या है कि एक लूप रहेगा, लूप का वैल्यू आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग फिर से चेक करेंगे 55.0 एंड 7.75 पे। तो 55.0 एंड 7.75 पे हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो इसमें से वैल्यू कौन सी बड़ी है, 55.0। सो 55.0 विल बी मूव टू दिस इंडेक्स एंड 7.5 विल बी मूव टू दिस इंडेक्स। सो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है। एंड आफ्टर दैट ये हमारा क्या हो, जैसे हम लोग लास्ट आइटम तक पहुंचते हैं तो ये हमारा सिंगल पास कराता, पास 1। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपको हम आगे बताएंगे, अगले स्लाइड में बताएंगे कि एटलीस्ट यू हैव टू यूज 2 लूप, एक एक्सटर्नल लूप होगा और एक इंटरनल लूप होगा। तो एक्सटर्नल लूप जो है वो विजिट करने के लिए है कि हमारा जो सारा डेटा आइटम है उसको विजिट करेंगे। तो अब हम लोग जब फर्स्ट एक्सटर्नल लूप कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब एक पास कराएगा, सिंगल पास। अब हमारा जब सारा जो कंपेरिजन हो चुका है, इसका मतलब क्या है, सेकंड पास स्टार्ट होगा, फिर से एक्सटर्नल लूप स्टार्ट होगा। तो वंस अगेन वी विल कंपेयर द डेटा आइटम फ्रॉम द फर्स्ट आइटम। तो हम लोग यहाँ पे 5.0 एंड 10.5 को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ स्वैपिंग। वंस अगेन 10.5 एंड 7.75 विल बी कंपेयर्ड। तो यहाँ पे एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है। So 7.75 will come at this position and 10.5 will come at this position। एंड इस तरीके से हम लोग फिर से लास्ट इंडेक्स तक कंपेयर करेंगे और जितनी भी पास की रिक्वायरमेंट होगी उतना बार हमें एक्सटर्नल लूप के थ्रू इटरेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बबल सॉर्ट। अब हम यहाँ पे आपको एल्गोरिदम भी बताना चाहेंगे। सपोज दैट वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड b_sort दैट इज बबल सॉर्ट। यहाँ पे हमने 2 आर्गूमेंट पास किया है। एक क्या है, आइटम, जिसमें हमने एक वैल्यू को स्टोर किया है, और एरे हम लोग बोल सकते हैं जिसमें डेटा आइटम स्टोर है। और एक क्या है, एरे की साइज। तो हम जो बात कर रहे थे कि जब भी हम सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें 2 लूप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक एक्सटर्नल लूप और दूसरा इंटरनल लूप। तो इस स्लाइड में आपको मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझाऊंगा कि वाई बबल सॉर्ट टेक्स ऑर्डर ऑफ n² in worst case and average case and in what will be the complexity for best case scenario। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्सटर्नल लूप में देखा है कि i = 0, i लेस देन साइज, जो कि साइज दिया गया है, एंड i++ ये आगे बढ़ता चला जाएगा। एंड इंटरनल लूप में हम लोग देख पा रहे हैं कि j = i+1, मतलब i का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे j का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 लेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, हम लोग जब भी 0 पे हमारा 10.5 है तो हम लोग कंपेरिजन किससे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से, मतलब 0 + 1 5.0। सो दैट इज द रीजन वी हैव रिटन हियर j = i+1। अब यदि कंडीशन ऐसा हो कि आइटम i ग्रेटर देन आइटम j, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्वैप करेंगे, मतलब प्रीवियस वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है, तो हम लोग इस सिचुएशन में स्वैप करेंगे। सो दिस इज द सिंपल एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट। If we talk about complexity, how do we find complexity of bubble sort technique? तो friends, suppose that size is n, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल डेटा आइटम है वो n है। तो ये जो एक्सटर्नल लूप है 0 से n तक चलेगा, मतलब n टाइम चलेगा। एंड सपोज i = 0, तो i = 0 कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो इंटरनल लूप को कितना बार रन करेगा, i = 1 से n तक, मतलब सिंगल वैल्यू के लिए n टाइम ये चलेगा। और उसके बाद जब ये एंड होगा उसके बाद फिर से ऊपर में जाएगा, एक्सटर्नल लूप में जाएगा, और i का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो वंस अगेन कंडीशन विल बी चेक्ड, एंड कंडीशन जब ट्रू होगा तो i के वैल्यू 1 के लिए इनर लूप को हम लोग देखें कि j का वैल्यू क्या होगा, 2 to n चलेगा, मतलब n-1 हम लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए n टाइम चलेगा, सेकेंड इटरेशन के लिए n-1 टाइम चलेगा, उसके बाद n-2 टाइम चलेगा, और इस तरह से चलता रहेगा। तो टोटल यदि हम देखेंगे कि कितना बार ये लूप चला है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो n + n-1 + n-2 टिल 1 तक। तो इसको हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n², मतलब n × n + 1/2, सॉरी n × n + 1/2।
क्योंकि नेचुरल नंबर का सम जैसे हम लोग करते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, तो उस तरीके से हम लोग इसमें देख पाएंगे कि वैल्यू आएगा। तो फ्रेंड्स ये सिचुएशन था वर्स्ट केस के लिए कि जब डेटा आइटम सॉर्टेड वे में नहीं हो। इसको हम लोग और भी ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स लेवल पे हम ये आपको अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि हम यहाँ पे जैसे लास्ट वैल्यू हमारा जो सॉर्ट करने के बाद होता है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो जो इनर लूप है उसको हम हर पास में एक बार कम चलाएंगे और एक इटरेशन कम चलेगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी भी, जैसा कि आपको हमने बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक्सटर्नल लूप कितना बार चला, इंटरनल लूप कितना बार चला, तो उसको हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो और ये सम करें तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट हो जाएगा। यदि हम वेस्ट केस की बात करें तो वेस्ट केस कहने का मतलब क्या है कि सारे डेटा आइटम क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में दिया गया है। तो सारे डेटा आइटम जब सॉर्टेड ऑर्डर में है तो हमारा जो इफ़ कंडीशन है आइटम आई ग्रेटर देन आइटम जे, ये कभी होगा ही नहीं। तो सपोज i = 0, तो i = 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग 1 से n तक चलेंगे। तो आइटम 0 ग्रेटर देन आइटम 1 नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि डेटा आइटम में हमने क्या लिया है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। मतलब फर्स्ट आइटम जो होगा वो ऑलरेडी क्या है, स्मॉलेस्ट होगा, और लास्ट आइटम क्या है, लार्जेस्ट होगा। तो इसमें हम लोग देख पाएंगे कि एक भी बार ये स्वैप का जो यहाँ पे इफ़ कंडीशन दिया गया है वो रन नहीं होगा। जब ऐसा सिचुएशन अकर होता तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि डेटा आइटम जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो फर्स्ट लूप में मतलब एक बार हम लोग इस लूप को चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि डेटा आइटम सॉर्टेड है या नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू के लिए, सिंगल वैल्यू ऑफ आई के लिए हम यहाँ पे इस लूप को, इनर लूप को कंप्लीट रन किए, मतलब n-1 टाइम रन किया और n टाइम रन किए, और उसी से हमें पता चल गया कि क्या होगा, सॉर्टेड है या नहीं है। सो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ n इन बेस्ट केस सिचुएशन। यदि हम बात करें इसकी कोडिंग की, तो हम कोडिंग आपको कंपाइलर पे भी समझाएंगे। सपोज दैट वी हैव फ्यू डेटा आइटम्स लाइक दिस, तो हम इसको डायरेक्ट आपको समझाने का कोशिश करेंगे कंपाइलर पे, एंड वी विल एग्जीक्यूट दैट कोड। सो सी हियर I am using here dev C++. You can execute this code on any another compiler also, like C, code block, dev C और turbo C like that. तो हमने यहाँ पे क्या है, हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया, जो कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं, एंड दिस इज द मेन फंक्शन, एंड इंट रिप्रेजेंट है रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन। हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू को डिफाइन किया है, जैसे आई, जे एंड टेम्प, क्योंकि टेम्प हमें पता है कि जब हम लोग स्वैप करेंगे तो वहाँ पे एक टेम्पोररी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हमने आइटम जो है ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर, इनिशियलाइज कर रखा है। ये जो डेटा आइटम है यूजर के थ्रू भी लिया जा सकता है, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं स्कैनफ फंक्शन को के हेल्प से। तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया 100, 98, 75, 64, 90, 20 एंड 50। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, इनपुट वैल्यू है, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। आफ्टर अप्लाइंग द बबल सॉर्ट वी विल गेट द सॉर्टेड आइटम। तो आउटपुट हमें क्या दिखना चाहिए, 10, 20, सॉरी 10 इज नॉट हेयर, सो 10 विल नॉट बी अपीयर, सो 20 दिखेगा जो स्मॉलेस्ट आइटम है। उसके बाद क्या है, 50 है, 64 है, 75 है, देन 90 है, 98 है, उसके बाद क्या दिखेगा, 100 दिखेगा। एक्चुअली दिस इज कमेंट लाइन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कमेंट में लिख रहे हैं, सो दिस विल बी नॉट द पार्ट ऑफ कंपाइलर। अब हमने यहाँ पे देखा कि आइटम बिफोर सॉर्टिंग क्या होगा। तो आइटम बिफोर सॉर्टिंग हमने क्या किया कि जो लूप है 7 टाइम चला। 7 क्यों, क्योंकि 7 वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है और आइटम को हमने सिंपली प्रिंट किया है। तो एज इट इज़ ये आइटम प्रिंट होगा। अब हम लोग देखेंगे कि आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है और जो बबल सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लूप, i = 0 और जो साइज होगा 100। एंड इनर लूप में हम लोग देख पा रहे हैं कि j = i + 1, j < 7। तो i + 1 क्यों है, अभी आपको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था। और यहाँ पे क्या है, स्वैपिंग का होगा, मतलब जैसे यदि आइटम i यदि बड़ी हुई आइटम j से, तो उस केस में स्वैप करेंगे। तो ये स्वैपिंग का
कोड है और उसके बाद हम लोग आइटम को प्रिंट करेंगे, मतलब आइटम आफ्टर सॉर्टिंग, तो वो क्या होगा। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड फर्स्ट। सो फर्स्ट वी विल कंपाइल दिस कोड। सो हियर यू कैन सी 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। अब हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि आइटम बिफोर सॉर्टिंग 100, 98, 75, ये जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है जो इनपुट हमने लिया था। और आइटम आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, 20, 50, 64, 75, 90, 98, 100, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लास्ट पोजीशन पे गया। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग बबल सॉर्ट से इजीली सॉर्ट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को। यदि हम बात कर रहे थे कि यदि ऑप्टिमाइजेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप, जैसे हम इस एग्जांपल में भी यूज करना चाहेंगे, -i हम कर दें। यदि -i करें, सो लेट मी चेक व्हाट दिस कोड विल रन और नॉट। या सो दिस इज वर्किंग प्रॉपरली एंड लेट मी एग्जीक्यूट हियर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या किया, आई हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। इसका मतलब है कि इनर लूप जो है, जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा उतना कम इटरेशन इसको रन करना पड़ेगा। यदि एन का वैल्यू बहुत ही बड़ी हो गई, साइज जो है बहुत ही बड़ी हुई, तो उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मतलब ऑप्टिमाइज कोड हम लोग कर सकते हैं इसको, जिसमें कि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी बबल सॉर्टिंग टेक्निक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जैसा कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बबल सॉर्ट से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और लेट मी या सो एट द फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी हियर कि अनदर जो प्रोग्राम हमें इम्प्लीमेंट करना है वो इंसर्शन सॉर्ट के हेल्प से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और जैसा कि हमने बबल सॉर्ट में एग्जांपल के थ्रू भी देखा है, तो उसी प्रॉपर वे में इंसर्शन सॉर्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एंड उसका कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल सॉर्ट n students according to their heights by the help of another sorting technique except bubble and insertion sort. Hope you understand the concept. Thank you so much.